रिकॉर्ड चला है। दुनिया रंग रंगीली बाबा, दुनिया रंग रंगीली। क्या कौन कौन से रंग की है? अरे सफेद भी है, कोई काला भी है, कोई एकदम गहरा काला, कोई एकदम गहरा सफेद, कोई एकदम पीला है, कोई लाल है। कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। और 7 रंगों को मिला दो तो कितने रंग होते हैं? एक रंग होता है। कौन सा? काला रंग होता है। चलो, तो ये काले रंग का कौन है? और निचाट काले रंग का, फिर निचाट गोरी रंग का कौन है दुनिया में? प्रजापिता पतित का नाम है तो कहता गोरा है, सब उल्टा ही उठाता है। प्रजापिता पतित नहीं है। कृष्ण लो, उन्हें कृष्ण दिखाई पड़ रहा है। काली, क्या पूछा सो याद रहा है? क्या याद रहा? हाँ, सफेद नंबर 1 कौन? नंबर 1 क्या? नंबर तो उसमें हो ही नहीं सकता। इवर सफेद कौन और इवर काला कौन है? हाँ, इवर सफेद है शिव बाबा। अगर कहें शिव तो उसको तो टैली नहीं किया जा सकता किसी से। शिव को किसी रंग से टैली कर सकते हैं? नहीं। वो जब आता है तो पता चलता है कि ये एवर सफेद है, एवर प्योर है। उसके मुकाबले और इस दुनिया में कोई एवर प्योर नहीं हो सकता। जिसमें प्रवेश करता है वो भी सदाकाल एवर प्योर होता है क्या? नहीं होता है। तो अब दूसरा नंबर क्या बताया? पूछा एवर काला कौन है? हाँ, एवर काला जो है वो वही है जिसमें वो प्रवेश करता है। क्या सदा एवर काला है? सदा एवर काला नहीं है। तो कितने टाइम के लिए एवर काला है? और कितने टाइम के लिए एवर सफेद है? 40 से 50 वर्ष सिर्फ काला है। कौन से 40 से 50 है? उन्नीस 1976 से 2019 तक काला है।
एवर काला, माना 76 में नारायण का जन्म नहीं हुआ। आत्मा ही का तो बात पूछ रहे हैं, और जो पूछ रहे हैं सो देह की बात समझ रहे हैं। सब कुछ आत्मा ही तो पूछ रहे हैं। बेहद की दुनिया में बैठे हो कि हद की दुनिया में, देह की दुनिया में बैठे कि आत्मलोक की दुनिया में है? शिव बाबा आत्मा देखते हैं या देह देखते हैं? हाँ, तो आत्मिक रूप में जो पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो एवर काली कब है और एवर गोरी कब है, क्या बताया? और कब से कब तक काली है और कब से कब तक गोरी है। एवर काली एवर गोरी इस दुनिया में साकार रूप में। कोई कुछ नहीं बता रहा जल्दी है। प्रत्यक्षता होने तक ओ तो टाइम ही नहीं फिक्स हुआ कब होगी प्रत्यक्षता। 884 जन्म में, एक जन्म ही इतना लंबा होता है। प्रत्यक्षता होने तक काला, अच्छा उसके बाद गोरा हो जाएगा हमेशा के लिए है? हमेशा के लिए गोरा हो जाएगा? हो जाएगा। फिर आगे शूटिंग की तो जरूरत नहीं। अरे रिहर्सल फिर आगे चलेगी 2028 के बाद। चलेगी या नहीं चलेगी? तो रिहर्सल में वो रिहर्सल से अलग कर दिया जाएगा हीरो पार्टधारी। बिना हीरो पार्टधारी के रिहर्सल होगी तो फिर रिहर्सल में सतो प्रधान से तमो प्रधान नहीं बनेगा है? बनेगा तो फिर एवर काला तब बनेगा जब आखिरी शूटिंग लास्ट बार होगी 2027 में एवर काला बनेगा, एवर गोरा बनेगा। 28 में एवर गोरा बनेगा, उसके बाद काला नहीं बनेगा। उसके बाद काला बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। अच्छा तो शूटिंग कैसे होगी? फिर शूटिंग की दरकार है? फिर रिहर्सल की दरकार है। हीरो पार्टधारी के बगैर रिहर्सल होती है? तो नहीं होती। उसमें हीरो पार्टधारी जरूर चाहिए। सारे संत्यार का हत्या करे तो एवर काला, सारे संसार की हत्या करे। मैं विनाश ऐसे से कराता हूं जिस पर कोई पाप न लगे, उसका क्या होगा? पाप कब लगता है? भाव देखा जाता है कि कर्म देखा जाता है? भाव देखा जाता है। तो भाव क्या है हत्या करने का? क्या कल्याण होगा हत्या करने से? तो हत्या करना शुरू कर दो आज से। जो सामने आए उसकी हत्या करते जाओ, कल्याण ही कल्याण हो जाएगा। पुरानी दुनिया में, तमो प्रधान दुनिया में
सब काले हो जाते हैं। आत्माएं सब काली, कुंजर, सब पापी। तो पापी दुनिया का खलासा हो तब नई दुनिया प्रत्यक्ष हो, प्रैक्टिकल में। अब यहां बात दुनिया के खलास होने की न होने की नहीं है, बात है एवर काला कब होता है। द्वापर में एवर काला होता है और कलयुग में नहीं एवर काला होता है। वाह भैया, कलयुग ज्यादा तमो प्रधान कि द्वापर ज्यादा तमो प्रधान है? अच्छा, ये बताओ, एकदम संगम युग जो 100 साल का है आत्माओं के हिसाब से, उसमें आदि संगम युग का जो हिस्सा है आदिकाल, उसमें तमो प्रधान कब हुआ? अति का तमो प्रधान हुआ ही नहीं। उन्नीस 1942 में तमो प्रधान नहीं हुआ। आत्मा सतो प्रधान होगी, जब सोना सतो प्रधान होगा तो जेवर कैसा मिलेगा? जेवर बढ़िया 24 कैरेट का बनेगा क्या लो कैरेट का बनेगा? 24 कैरेट का बनेगा। तो जो हत्या हुई यज्ञ के आदि में, वो आत्मा की कमजोरी से हत्या हुई कि अपने आप हो गई है? हम्म, 16,000 गोपियां तो वो तो दास दासियां हैं मोस्टली, उनमें उनकी तो बात ही छोड़ दो। अरे इससे तो अच्छा राजाओं की बात करो। बाप राजयोग सिखाने आए हैं ना कि दासी योग सिखाने आए? 16,000 में जाने से अच्छा साहूकार बनो, वो अच्छा। दास दासी क्यों बनो? तो 16,000 की बात नहीं है, जो भी थी, जो अमेरिका के अखबार में निकला कि कलकत्ते का एक जौहरी है, वो कहता है मुझे 16,108 चाहिए। और अभी अखबारों में क्या निकला? वो ही बात अभी अखबारों में निकल गई। अभी कलकत्ते का जौहरी नाम नहीं निकला है। ज्ञान रत्नों का जौहरी होगा या स्थूल रत्नों का जौहरी? ज्ञान रत्नों का जौहरी है, उसका नाम भी लिख दिया। वो कहता है मेरा टारगेट 16,108 गोपियों का है। तो उसको इतना बड़ा जबरदस्त गुंडा, तो उसको पकड़ने के लिए तो नॉन अवेलेबल वारंट निकालना चाहिए, तो निकाल दिया। तो उस समय तो उसकी हत्या कर दी। शरीर की हत्या की या आत्मा की? शरीर की हत्या कर दी। इसका मतलब आत्मा भी संपूर्ण नहीं बनी थी या बनी थी? नहीं। आदि में भी काला हुआ कि नहीं? तो अंतिम शूटिंग में भी काला होगा या गोरा होगा? काला होगा। और टाइम क्या है उसका? वर्ष तो बताओ कम से कम।
हाँ, 2036-37 का टाइम है जब वो आत्मा घोर काली बन जाएगी। क्यों बनेगी काली? योग बल है या नहीं है? हैं? योग बल तो है, लेकिन वो योग बल भोगी आत्मा में है या जो सदा योगी है? योगी की बात ही छोड़ो, उसे योग लगाने की दरकार तक नहीं है। तो क्योंकि जो योगी होता है और जो भोगी होता है उसमें अंतर क्या है? जो भोगी होगा वो स्वार्थी होगा। क्या? अपने रथ के लिए बहुत ध्यान देगा। या जिसको उसको जिस रथ से बहुत प्यार मिलता हो या बहुत सुख मिलता हो, उसकी समझ है कि बहुत सुख मिलता है, तो उसके प्रति सारा अर्पण करेगा। या तो अपनी आत्मा से प्यार होता है, या तो अपनी देह से प्यार होता है, या तो पति पत्नी का प्यार होता है। बाप का प्यार, पति पत्नी का प्यार, देह का प्यार, और सबसे जास्ती अगर पहचाना है तो अपनी आत्मा से प्यार। तो 1936 में प्रजापिता कौन सी माला की आत्मा है? रुद्रमाला की आत्मा है। रुद्रमाला के मणके जो हैं वो पुरुषार्थ पूरा भी होता है, जितना भी जो कुछ भी होता है पुरुषार्थ नंबरवार, तो वो निर्गुण संप्रदाय के हैं या गुणवान संप्रदाय के हैं? निर्गुण संप्रदाय के, माने मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अगर लिप्सा है, लालसा है कि तभी तो कोई काम किया जाएगा। आकांक्षा नहीं है, इच्छा नहीं है, तो कोई काम करने की दरकार है? नहीं। तो जब कोई काम करने की दरकार ही नहीं है तो कर्मेंद्रियों से कर्म करना ही क्यों? कर्म कर्मेंद्रियों से किया जाता है कि ज्ञानेंद्रियों से? कर्मेंद्रियों से किया जाता है। तो वो कर्म जब कर्मेंद्रियों से कर रहा है तो देह का भान है या नहीं है? देह का भान तो है। इससे साबित हुआ कि अंत तक वो आत्मा काली ही रहेगी। अब देखा यह जाता है कि जो आत्मा काली है वो प्यार किसको करती है? प्यार ऊपर वाले को करती है। तो ऊपर वाले से ही कर्म कर लेना है। उसे जो कर्म करना है, जो इच्छा है पूर्ति करनी है, तो ऊपर वाले से ही करे ना, नीचे वाले से क्यों? अरे 16,108 तो छोड़ दो, वो तो ऊंची किस्म के हैं। 16,000 जो है वो 16,000 का कनेक्शन कलयुग के अंत तक है या सिर्फ त्रेता के अंत तक है? कलयुग के अंत तक कनेक्शन है। तो अब उस आत्मा को अपने स्वरूप का पता है क्या, कि मेरा आदि स्वरूप भी प्रजापिता का और अंत भी स्वरूप भी प्रजापिता का, सारी प्रजा का पिता, आत्माओं का पिता नहीं। आत्माओं का पिता शिव। तो जो देहधारी मनुष्यों का पिता है
और देह तो एकदम गिरती है, नष्ट हो जाती है, मिट्टी में मिल जाती है, मिट्टी मिट्टी से मिलकर के पत्थर बन जाता है कड़क। तो वो आत्मा जो प्रजापिता कही जाती है वो तो पत्थर बुद्धि बन गई ना लास्ट स्टेज में। और पत्थरों में सबसे ऐसा पत्थर कौन सा होता है जो बहुत ज्यादा काला होता है? जितना ज्यादा काला होगा उतना ज्यादा मजबूत होगा, नाम ग्रेनाइट। तो काले से काला वो हुआ। और गोरे से गोरा कौन हुआ? आत्म की दृष्टि से देखा जाए तो गोरे से गोरा कौन? शिव है। और देह की दृष्टि से देखा जाए तो गोरे से गोरा कौन? नारायण तो सतयुग में होगा। नारायण तो तब कहा जाएगा जब नई दुनिया होगी। नई दुनिया में संख्या आबादी सारे जगत की होगी क्या? यहाँ तो दुनिया रंग रंगीली बाबा, दुनिया रंग रंगीली, सारी दुनिया की बात है, एक की बात नहीं है। विष्णु, अरे विष्णु एक का नाम है। विष्णु तो 4-5 आत्माएं इकट्ठी होती हैं तब विष्णु कहा जाता है। विष्णु एक का नाम है? विष्णु में तो 5 आत्माएं हैं। ब्रह्मा से विष्णु बनता है, ब्रह्मा है 5 मुख वाला ब्रह्मा दिखाया जाता है ज्यादा से ज्यादा। तो 4 तो भुजाएं हो गई और एक उनको चलाने वाला हो गया, चारों भुजाओं को परम ब्रह्म चलाने वाला हो गया। तो 5 भुजाएं, 4 भुजाएं और एक चलाने वाला, 5 भुजाएं 5 आत्माएं मिलकर के विष्णु का रूप बनता है। तो उसकी तो बात ही नहीं, वहां तो संख्या ही जगत की नहीं होगी, दुनिया नहीं होगी वहां। यहाँ बात कहाँ की हो रही है? नई दुनिया की बात हो रही है या सारी दुनिया की बात हो रही है? तो सारी विश्व की बात हो रही है ना। तो दुनिया रंग रंगीली में सबसे काले से काली आत्मा कौन और सबसे गोरे ते गोरी आत्मा कौन? वो अभी फैसला हो गया क्या? फिर आदि नारायण, नारायण का तो नाम ही न लो। अभी नारायण तो कहा ही नहीं जाएगा जब तक दुनिया है। दुनिया में प्रत्यक्षता ही नहीं होगी। दुनिया है तब तक नई दुनिया की प्रत्यक्षता नहीं। अगर एक भी नहीं मानता है, एक शख्स नहीं मानता है, एक व्यक्ति के हम नहीं मानते इसको, तो वो दुनिया से बाहर हुआ या दुनिया के अंदर हुआ? बाहर हो गया। दुनिया की हर आत्मा माने कि हाँ ये गोरे ते गोरा, ये काले ते काला। तो आत्मिक हिसाब से गोरे ते गोरा कौन? शिव। और देह के हिसाब से गोरे से गोरा कौन? प्रजापिता। लो दुनिया में परम ब्रह्म अम्मा है या बप्पा है? बप्पा है, अम्मा है। अम्मा की नीची स्टेज या परम पिता की ऊंची स्टेज? ऊंची स्टेज किसकी है? परम पिता की स्टेज ऊंची है। तो परम पिता शिव है, वो सबसे गोरा से गोरा नहीं है। शरीर में है तब तक उसको गोरे से गोरा कहेंगे या नहीं कहेंगे? तो फिर प्रजापिता को क्यों बता दिया गोरा? वो तो सबसे पतित है, पत्थर बुद्धि है। 36, 37, 37 तक भी पत्थर बुद्धि।
गड़बड़ ये है, ये सारा प्यार का चक्कर है। क्या जो जिसको जिनमें प्यार हो जाता है, एक दूसरे को समझ लेते हैं कि तुम हमको प्यार करते हो, इस दुनिया में सबसे जास्ती हम तुमको प्यार करते हैं, तो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे कि नहीं है? तो शिव जो है, भले तेरे में कोई गुण नहीं, लेकिन तूने मेरे को सबसे जास्ती पहचाना, तो क्या करता है फिर उसको तेरे 1000 पाप 1000 गुना माफ। तो ऐसे ही है हालत, उसको कहते हैं वेदांत। क्या? वेदों शास्त्रों का अंत। किस बात में? प्यार में हो जाता है वेदों शास्त्रों का अंत। कोई नियम कानून नहीं, सब नियम कानून उठा के ताक में रख दिए। जो प्यारा है वो ही सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन सच्चा प्यार हो। तो अब एक हो गया महाकाला और एक हो गया महागोरा। अति का गोरा, अति का काला। देह के हिसाब से या आत्म के हिसाब से है? देह के हिसाब से महागोरा महाकाला। शिव तो काला नहीं बनता, शिव तो महागोरा है देह के हिसाब से भी, और शिव देह के हिसाब से भी महागोरा और आत्म के हिसाब से भी महागोरा। लेकिन प्रजापिता है देह के हिसाब से काला, गोरा नहीं बनता, बाद में गोरा भी, माना गोरा भी है और काला भी। अगर गोला भी है वो सबसे जास्ती देह के हिसाब से कहें गोरा है, तो शिव नहीं है गोरा उससे ज्यादा। शिव गोरा है ना आत्म के हिसाब से। देह देह लेता नहीं है, देह से पाठ नहीं बजाता कर्मेंद्रियों से, है? बजाता है या नहीं? बजाता है। तो गोरा पार्ट बजाता है, काला पार्ट बजाता है? गोरा ही बजाता है। वास्तविक देखा जाए तो विष पीता कौन है? क्योंकि जो विष जिसको दिया जाता है, जैसे राजीव दीक्षित को विष दिया गया तो शरीर कैसा हो गया? काला हो गया। तो इससे क्या साबित हुआ कि शिव की आत्मा तो काली होती नहीं। विष तो सारा पी लिया, शिव ही विष पीता है। अगर शंकर वाली आत्मा विष पिएगी तो गोरी बनेगी कि काली बनेगी? काली। तो पत्थर बुद्धि थी, उसको तो बनाने वाले ने बना दिया, जिसके हाथ में सारी सत्ता है। किसके हाथ में सारी डोरी है? ऊपर वाले के हाथ में सारी डोरी है। तो बताया इस समय सारी डोरी शिव बाबा के हाथ में है। जब कहा जाता है शिव बाबा के हाथ में, तो लोग अगर कोई समझ लेते हैं कि देहधारी, तो वो गलत है। देह तो है प्रजापिता की, लेकिन उसके ऊपर आधिपत्य किसका है? शिव का है। तो इसलिए आत्मा का आधिपत्य नहीं कहेंगे, जो भोगी आत्मा है। अब दोनों रंगों के बीच में और जितने रंग आते हैं वो उनके लिए सबको मिला के कहा दुनिया रंग रंगीली। तो अब इसके बाद दो रंग तो क्लियर हो गए, एक काला और एक गोरा सफेद।
अब इसके बीच में 6 रंग और कौन से रहे? 6 नहीं, 5, 7 रंग हैं, उनमें 2 हो गए क्लियर, 2 अलग नहीं है। काला रंग काला नहीं कहा जाएगा, और गोरा रंग गोरा नहीं कहा जाएगा। दुनिया में तो 2 ही रंग कहे जाते हैं। अरे काला आदमी है, काला कलूटा है, गोरा चिट्ठा है? दुनिया काहे के ऊपर फिदा होती है? गोरे चिट्ठे के ऊपर। ब्राह्मणों की दुनिया में भी देखा जाए तो गोरा, चिट्ठा, लंबा, चौड़ा, हट्टा, कट्टा कौन माना गया? दादा लिख रहा है। गोरा, चिट्ठा, लंबा, चौड़ा, हट्टा, कट्टा, राजाओं जैसी पर्सनालिटी सब जानते हैं। तो सारे के सारे जितने शूद्र हैं दुनिया में, वो किसके ऊपर पैदा हुए हैं? ब्रह्मा के ऊपर पैदा हुए ना। तो सारी सृष्टि ब्रह्मा की रचना हो गई। ये नहीं कहते प्रजापिता की रचना हो गई। अंत तक ब्रह्मा की औलाद बनेंगे तो ब्रह्मा ही तो कहा जाएगा कि प्रजापिता कहा जाएगा? है ब्रह्मा ही कहा जाएगा। तो देखो ये विशेषता हुई गोरे रंग की, क्या कि सारी दुनिया जो फिदा होती है गोरे रंग पे फिदा होती है।